जय हिंद। स्वागत है आज के आप इस नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ में सबसे पहला ही चैप्टर आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे कि हम एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमारे एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न बनते हैं बस उन्हीं विषय पे ही चर्चा करेंगे, अदर किसी बात पे चर्चा नहीं करेंगे। तो कभी कभी छोटे से जानकारी के लिए पूछ लेता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसी प्रकार एचसीएफ का भी होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला, भाग विधि से एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए। दूसरा, अभाज्य गुणाखंड विधि से एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए। और तीसरा प्रश्न बनते हैं भाषा से संबंधित, यानी लैंग्वेज प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ही प्रश्न हमको देखने को मिलता है कि 112 का अभाज्य गुणाखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप सब समझेंगे कि अभाज्य गुणाखंड किसे कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 2, एक तो एक संख्या 1 होगा और एक संख्या 1 खुद यानी कि 2 होगा। जैसे कि 3, 1 और 3, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो क्या बोलेंगे बाबू? 2 बोलेंगे। आंसर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। अगर पूछ लें कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो इन्फिनाइट। क्या होगा? इन्फिनाइट। ठीक है, वो तो आगे की चर्चा है, लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन पे 112 का अभाज्य गुणाखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले आप छोटे से रफ में, कुछ समझ नहीं आता तो रफ में आप ऐसे क्या करेंगे, 112 का निकालेंगे एलसीएम। 2 से निकालेंगे, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा बाबू, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा बाबू, 2 इकंजा 2 और 2 चौका 8, फिर 2 से, अब देखिए अब 7 से जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा। तो ये चेक करने का तरीका होता है, जैसे अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, ठीक, इसी प्रकार आगे। तो इसे चेक करते हैं, 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, फिर 7 से चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि 4 से चेक करें, बीच में 4 से नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि केवल अभाज्य गुणाखंड से ही ये विधि चलती है। तो हम क्या चेक करेंगे? 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, क्या 7 से कटेगा, 7 से एक बार में। अब आप इसको लिख सकते हैं 112 बराबर, ये 2 कितने बार है, तो 2 4 बार, यानी 2 कितने बार है, 2 4 बार है, गुणे में 7 कितने बार है, तो एक बार में। ये हो गई अभाज्य गुणाखंड विधि से एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 कितने बार है, 4 बार है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112। क्या होगा बाबू? 112। 112 आ गया ना, यानी हमारा ये सही है। तो ये अभाज्य गुणाखंड विधि से ये हमको निकालने को आ गया। ठीक, अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि दूसरा प्रश्न बनता है कि 7, 14, 28, 35 का भाग विधि से एलसीएम निकालिए। एक तो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि अभाज्य गुणाखंड विधि से निकालिए, तो आप निकालना जान ही गए। दूसरा प्रश्न बनेगा कि भाग विधि से, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं भाग विधि। आप फटाक से ऐसा करेंगे और 7, 14, 28, 35 लिखेंगे और ये 2 से निकालना स्टार्ट करेंगे। अभी आपको बताया है ना, पहले 2 से चेक करना स्टार्ट करेंगे, 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे। तो 2 से ट्राई करेंगे तो 7 तो कटेगा नहीं, 7 को वैसे लिख देंगे, 2 सत्ते 14, ठीक। ये 2 से कितने बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा। ये 2 से जाएगा बाबू, 35 नहीं जाएगा, तो इसको 35 आप ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर 2 से ट्राई करेंगे, ये 7 का 7 तो कटेगा नहीं, ये 2 सत्ते 14 कटेगा, ये 35 तो कटेगा नहीं। फिर आप 3 से ट्राई करेंगे, देखेंगे 3 से 7 तो कटेगा नहीं, 3 से 35 भी नहीं कटेगी। फिर आप 5 से ट्राई करेंगे तो 5 से 35 तो कटेगा, तो 7 को सेम वैसे लिखते हैं। फिर 5 सत्ते 35, ठीक है बाबू। अब क्या बच गया, 7 से लेंगे तो 7 से कट गए,
7 से 1 1 हो गया। ठीक, अब देखिए 2 कितने बार है, 2 बार है, 5 कितने बार है बाबू, 1 बार है, और 7 कितने बार है, 1 बार है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 पच्ची 20 और 20 सत्ते 140। एलसीएम क्या हो गया, 140। इसका एलसीएम क्या हो गया, 140। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं और ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। अब तीसरा हम समझ सकते हैं कि भाषा संबंधित प्रश्न, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न और हमको देखने को मिलता है कि कभी कभी घुमाने के लिए ऐसा प्रश्न पूछता है, जैसे कि हम आगे देखते हैं। ये पूछ सकता है कि 12a की क्यूब b स्क्वायर का मान 6 के a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर तथा 4ab की पावर 4 का एलसीएम ज्ञात करें। क्वेश्चन देखने में ही डर लगता है लेकिन बहुत ही हलवा है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करते हैं। एक से लिखेंगे 12a की क्यूब b स्क्वायर बराबर, आप इसको से लिख सकते हैं क्या, कुछ नहीं, अगर इसमें संख्या हो तो आप ऐसे सीधे रफ पेज में, और कुछ नहीं समझ आता तो रफ में आप ऐसे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 से 3, ठीक है, फिर 3 से 1। कहने का मतलब आप इसलिए 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुणे 3 के पावर 1, और गुणे में लिख सकते हैं a के क्यूब और b का स्क्वायर। फिर इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर। फिर 4ab के पावर 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे a पावर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, a के पावर 1 है, और b के पावर 4। आप ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम में एक चीज़ नोटिस किया जाता है, एलसीएम में देखते हैं कि जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है, तो बोलेंगे सर 2 तीनों में कॉमन है और 2 के घात जिसमें सबसे ज़्यादा रहता है उसी को लेते हैं। तो इसके एलसीएम में हम क्या लेंगे, 2 के पावर सबसे ज़्यादा किस में है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, और 3 लेंगे, 3 कॉमन हो या ना हो, ठीक है, लेकिन 3 को लेंगे और सबसे ज़्यादा वाले पावर को लेंगे, तो देखते हैं कि 3 का पावर 1 है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक, गुणे। अब फिर देखेंगे इन तीनों में a कॉमन है और a में किसका घात ज़्यादा है, इसमें a का घात क्या है, 3 है, तो ये ले लेंगे, ठीक है। फिर b को देखेंगे तो b में सबसे ज़्यादा घात इस वाले b का है, तो आप b के पावर 4 को भी ले लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 a क्यूब गुणे b के पावर 4, ये होगा हमारा आंसर, यानी इसका एलसीएम 12a क्यूब गुणे b के पावर 4 हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराए नहीं। दूसरा प्रश्न बनता है कि x क्यूब y क्यूब, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, a के पावर क्यूब, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। वैसे तो ये बहुविकल्पी का ही क्वेश्चन है, आप इसको देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। आप सरसरी निगाहों से देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में x कॉमन है, और जब एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम में क्या करते हैं बाबू, जिसका घात सबसे ज़्यादा रहता है उसको एलसीएम लेते हैं। तो देखेंगे x तीनों में है और तीनों में x का घात किस में ज़्यादा है, तो x का घात क्या है, 4, 1 गुणे x का घात 4 हो जाएगा, ठीक। फिर तीनों में y कॉमन है और y में कौन से ज़्यादा है, तो x का पावर 4, फिर y पावर 4, ठीक। और इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका, एचसीएफ में सबसे छोटा लेते हैं, ठीक है। इन तीनों x में x की पावर सबसे छोटा क्या है, x स्क्वायर, और y को देखेंगे तो y में सबसे छोटा क्या है, y क्यूब, तो ये दोनों हो गए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं कि एलसीएम में लैंग्वेज प्रॉब्लम को इसके बाद समझ लेते हैं। जैसे कि अगर भाषा संबंधित एलसीएम में प्रश्न पूछता है तो इसमें भी 3 टाइप को पढ़ना रहता है। एक तो शेष वाले प्रश्न पहला टाइप बनेगा। दूसरा टाइप बनेगा कि जोड़ने को बोल दें, क्या बोले, जोड़ने को बोल दें। तो जब भी जोड़ने को बोले तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे और उसमें से घटाएंगे, उल्टा करते हैं, क्या करेंगे, घटाएंगे। ये ट्रिक अभी याद रखिएगा, ये कंसेप्ट अभी आके आपको काम आने वाला है। और तीसरा प्रश्न बनेगा घटाने को बोल दे, तो आप एलसीएम निकालेंगे और उसमें जोड़ देंगे। जो भी घटाने को बोलेगा उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है।
तो एलसीएम में लैंग्वेज प्रॉब्लम से भी 3 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। आइए इसको आगे बोले थे कि 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि एक शेष वाला, लेकिन कहीं छोटे से प्रश्न में 1 नंबर का क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। जब भी आपके प्रश्न में देखने को मिले कि छोटी से छोटी, तो आप क्या निकालेंगे बाबू? एलसीएम निकालेंगे। अगर यहाँ देता है कि बड़ी से बड़ी, तो आप एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन हमको क्या निकालना है? छोटी से छोटी यानी एलसीएम निकालना है। तो फटाक से 15 और 20 और 30 के क्या निकालेंगे बाबू? एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न ये निकालना सबको आता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि ज़्यादा अनर्गल चीज़ बातें नहीं होंगी, केवल एकदम एग्जाम के व्यू से और एकदम जो प्रश्न आते हैं बस उसी पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आया भी है। जैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर सदैव शेष 1 बचे। तो जब भी ऐसा प्रश्न बचे तो आप एक कंसेप्ट को लिखेंगे कि देखिए छोटी से छोटी बोले यानी हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने को बोले और क्या बोले कि सदैव शेष 1 बचे। शेष जो बोले ना, जब भी तो शेष को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? शेष को जोड़ देते हैं। इस कंसेप्ट को आप लोग रट लें। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बार बार आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमको सबसे पहले क्या करना है बाबू? 8, 9 और 12 और 15 को एलसीएम निकालना है। आइए सबसे पहले 2 से निकालते हैं। 2 चौका 8, 2 से 9 तो कटेगा नहीं, 2 छक्के 12, 2 से 15 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से ट्राई करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से 9 कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6, 15 तो वैसे नहीं कटेगा। फिर 2 से जाएगा बाबू, 2 इकंजा 2, 2 से 9 और फिर 3, फिर 15। अब ये 2 से तो कोई जाएगा नहीं, तो 3 लेंगे, तो 1, 3 3 का 9 और 3 से 1, 3 5 15। फिर बाबू 3 लेंगे, 3 से 1, फिर ये 1, फिर ये 1, ये 5 और फिर 5 लेंगे। ठीक है, अब देखिए एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24 और 24 तिरिका 72 और 72 पच्चे 360। क्या होगा बाबू? 360। अभी हम बोले हैं कि जब भी शेष वाले प्रश्न, क्वेश्चन फोन आ गया जी, 1 सेकेंड बाबू, क्या करेंगे, बीच बीच में फ़ोन भी तो आ जाता रहता है। कोई बात नहीं, घर से फ़ोन था, सुबह से खाना नहीं खाया इसलिए कॉल आ रहा है। तो देखिए हम कहाँ थे? हाँ, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद क्या बोलते हैं? शेष को जोड़ देंगे। तो जब आप 360 में और क्या बचता है? शेष क्या बचता है? 1 बचता है। और यहाँ पे 2 होता शेष तो 2 लिखते, 5 होता तो 5 लिखते। ये तो कंसेप्ट आप जान ही गए हैं। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर हो गया 361। ये हो गया हमारा आंसर। अब इससे आगे प्रश्न बन सकता है कि, चलिए क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 घटाने पर वह 13, 15 व 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जब भी आपके प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, सबसे पहले कह रहा है वह छोटी से छोटी। जब भी आपको देखने को मिले छोटी से छोटी, तो हमको तो एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि एलसीएम निकालना है। और इसका भी कंसेप्ट इस प्रकार चलता है कि एलसीएम निकालेंगे और जब घटाने को बोले तो हम क्या करते हैं? हरदम उल्टा काम करते हैं, तो इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे बाबू? तो 15 को जोड़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि जब भी छोटी से छोटी बढ़े तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक, और एलसीएम के बाद से जो घटाने को बोले तो उसका उल्टा करेंगे, यानी 15 को जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे बोलता कि 15 जोड़ने पर, तो हम क्या करते? फिर इसका उल्टा करते, इसको घटा देते। तो एक साथ हमारे 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो आइए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि 13, 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बाबू क्या करते हैं? 2 से चेक करते हैं। तो 2 से 13 तो कटेगा नहीं, 2 से 15 भी नहीं कटेगा, 2 9 18 ये कट गया। और फिर क्या जाएंगे बाबू? 3 से
3 से 13 नहीं कटेगा, फिर 15 नहीं, 3 से 15 जाएगा ना, 3 पचे 15 और 3 तिरिका 9, फिर 3 से एक बार जाएगा, 13 तो नहीं जाएगा, 13 सेम का सेम रहेगा, फिर 5 से 3 इकंजा 3, फिर 5 से जाएंगे बाबू तो फिर 13 और 5 इकंजा 5 फिर 1, ठीक है। और फिर क्या 13 का तो 13 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 1 ये हो गया। अब देखते हैं गुणाखंड निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा बाबू, तो 2 तिहाई 6, 6 तिरी 18, 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90 और 90 गुणे 13, ठीक है। 13 9 117 होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं 117 और एक जो लगा देंगे तो 1170, ऐसे ही आ गया आपका आंसर। कभी भी दो अंकों को गुणा करना होगा तो आप ट्रिक बता रहे हैं आपको, ये 13 से डायरेक्ट गुणा करेंगे, 13 से 0 गुणा करेंगे तो ये 0 और 13 9 117, 117 आप डायरेक्ट लिख देंगे तो ये हो गया आपका 1170। अब 1170 बाबू क्या जोड़ेंगे, 1170 में हम आपको बोले हैं कि जब भी घटाने को बोले तो हम उसमें जोड़ देते हैं, तो क्या जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, और जब इसमें 15 जोड़ेंगे तो यहाँ 15 जोड़ लेते हैं अच्छे से, 5 और 7 1 8, यानी 1185 हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया बाबू, 1185 हमारा हो गया आंसर। अगर यहाँ पे जोड़ने को बोलता है तो घटाते और घटाते को बोलता है तो जोड़ते हैं। अगला प्रश्न, कभी कभी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये कंपटीशन के लेवल लाइक क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी पूछ सकता है, कभी कभी आपके डीलेट में अगर थोड़ा लेवल बढ़ाए तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे सभी एक साथ 8:20 बजे बदलती हैं तो वे फिर कब एक साथ बदलेंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, निकालेंगे एलसीएम। 48, 72 और 108 के क्या निकालेंगे बाबू, एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 पच्चे 10 और 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा बाबू, 2 इकंजा 2 और 2 दूनी 4, 2 से फिर 18 बार में, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 9 18, ये 2 से 27 तो कभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई। फिर ये 2 से 2 तिहाई 6, ये 2 से 9 और फिर 2 से तो जाएगा नहीं। फिर अब क्या 3 3 लेंगे, 3 इकंजा 3, 3 तिरिका 9 और 3 9 27, फिर ये 3 लेंगे, 3 इकंजा 3, 3 इकंजा 3 और फिर 3 तिरिका 9, यानी फिर 3 लेंगे। अब देखिए हमको एलसीएम क्या मिल रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16 थी 48, 16 थी 48 और 48 गुणे 9, 3 तिरिका 9, ठीक है। 8 9 72 की 2 हासिल गया 7, 9 चौका 36 और 36 और 7 जोड़ेंगे तो आपका हो गया 43, यानी 432 सेकेंड। ये क्या था, ये सेकेंड में था, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकेंड में एलसीएम क्या आएगा, सेकेंड में। अब देखिए, अब हम इसको मिनट में बदलने के लिए हम इसको 60 से भाग करेंगे, तो 432 को आप यहाँ लिखेंगे अच्छे से और 60 से भाग करेंगे। देखिए अब इसको करते हैं, तो ये एक बार में तो जाएगा नहीं, एक बार सॉरी, 2 3 4 कम 6 चौक 24, 6 35, 6 4 के 36, 7 के 42, ये 7 बार में जाएगा, 42 यानी 420, ठीक। अब देखिए तो बाबू 2 3 में से 2 गया 1 और ये 4 से 4 कट गया, ये हो गया 12, हमारा क्या हो गया, शेष हो गया, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। ये 8:20 पे तो ये बदलती हैं। अब अगले कब बदलेंगे, ये 8:20 और 0 सेकेंड में हम क्या जोड़ेंगे बाबू, 7 मिनट और 12 सेकेंड को जोड़ेंगे। ये तो 12 का 12 सेकेंड, ये 20 और 7 27 और ये 8:27 और 12 सेकेंड पे फिर वो एक साथ बदलेंगे।
8 बज के ये हो गया हमारा आंसर। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है। अब आपके प्रश्न जितने भी बनते थे एलसीएम में वो इसमें कवर हो गई हैं। हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा एलसीएम, और एलसीएम में सबसे पहले पढ़ा था हमने अभाज्य गुणाखंड विधि से एलसीएम निकालना। दूसरा हमने पढ़ा था भाग विधि से एलसीएम निकालना। तीसरा हमारे लैंग्वेज प्रॉब्लम में पढ़ा था, हमने 3 तरह के प्रश्न पढ़े थे लैंग्वेज प्रॉब्लम में। सबसे पहले कि डायरेक्ट एलसीएम निकालने को पूछ दे, छोटी से छोटी संख्या पूछ दे। दूसरा कि जब भी घटाने को पूछे तो हम जोड़ते थे, और जब भी जोड़ने को पूछे तो घटाते थे। ये 3 तरह के प्रश्न एलसीएम से बन सकते हैं। तो आज की वीडियो यही रहने देते हैं। आज हमारा एलसीएम पूरी तरह से कवर हो गया। अब एलसीएम में इससे ज़्यादा प्रश्न तो नहीं बनेंगे, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में।